गुरुजी सीताराम, मेरा नाम है प्रांसी व्यास। मैं श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की पीटी वर्ष बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर की अध्ययनरत छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह सवाल है कि रामचंद्र जी के चरित्र को रावण के चरित्र से बहुत अच्छा कहा गया है, लेकिन दूसरी तरफ रावण का चरित्र भी अच्छा था, लेकिन उनके चरित्र को बहुत बुरा कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? बहुत सुंदर प्रश्न है बहन का, ताली बजाकर धन्यवाद दो। देखो, रावण और रामचंद्र जी जिसके भी पक्षधर मिलेंगे, सब लोग अपने अपने पक्ष की महिमा बताएंगे। रावण वाले मिलेंगे तो वो कहेंगे हमारा राजा महान है, राम जी वाले मिलेंगे तो वो कहेंगे राम जी महान है। पर चरित्र किसका महान है, ये उसका चरित्र देख करके पता लगता है। जो दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी बनाए वो कितना भी महान हो, उससे बड़ा निकम्मा कोई नहीं हो सकता है। और जो दूसरे की स्त्री को अपनी मां के समान देखे, उससे जैसा कोई महान चरित्रवान नहीं हो सकता। तो राम रावण में यही फर्क है कि रावण दूसरे की स्त्री को अपना बनाना चाहता है और राम जी दूसरे की स्त्री की छाया को देख करके भी उसको मां से संबोधित करता है। इसलिए राम जी का चरित्र महान है और राम जी भी महान है। गुरुजी, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि गुरुजी, कुछ महापुरुष बोलते हैं कि हम मंदिर में भगवान से आंखें बंद करके प्रार्थना करनी चाहिए, और कुछ महापुरुष बोलते हैं आंखें खोल कर प्रार्थना करनी चाहिए। आखिरकार सत्य क्या है गुरुजी? कैसे प्रार्थना करनी चाहिए कि स्वीकार हो? जिसकी भीतर की आंखें खुल गई हो उसे बंद करके प्रार्थना करनी चाहिए। जिसकी भीतर की आंखें खुल गई हो, मतलब जिसके ज्ञान के चक्षु, रामचरितमानस में भीतर की आंखों का वर्णन आया, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान और वैराग्य नाम के दो नेत्र अंधर हैं, जिसे कहते हैं अंधर की ज्योति जलाना। तो जो आंख बंद करके उस मूर्ति को देख सके, उसे आंख बंद करके प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे जैसे लोगों को तो देखते हुए भी नहीं दिखाई पड़ते हैं, इसलिए आंखें खोल करके उनको प्रार्थना करनी चाहिए। सीताराम, धन्यवाद। साधु जी सीताराम। सीताराम बहना। मेरा नाम ज्योति है, मैं बी डिजाइनिंग की छात्रा हूँ और साथ में एनसीटी बी डिजाइनिंग फैशन डिजाइन। अच्छा, फैशन डिजाइन जी। भाई अपनी अंग्रेजी उतनी तेज नहीं। और साथ में मैं एनसीसी कैडेट हूँ। वाह, बहुत सुंदर, ताली। धन्यवाद गुरुजी। मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे हम कहते हैं कि सभी कहते हैं कि राम जी जो हैं वो अंतर्यामी हैं, वो साक्षात विष्णु जी का अवतार हैं और उन्हें अंतर्यामी कहा जाता है, तीनों लोकों के स्वामी। लेकिन जब उन्होंने युद्ध का घोड़ा छोड़ा था तब वो लवकुश ने पकड़ लिया था, तब वो सब जब हार गए थे तो स्वयं राम जी उनसे युद्ध करने गए थे। तो स्वयं राम जी ही क्यों अपनी संतान को नहीं पहचान पाए, अपने लवकुश को क्यों नहीं पहचान पाए? बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ। जिन्होंने रामायण पढ़ी नहीं है उनके अंदर ऐसे ही कीड़ा दौड़ते हैं। हाँ, जो रामायण समझता नहीं, पढ़ता नहीं, वो यही कीड़ा दौड़ते हैं। कई लोग कहने लगते राम जी जब इतने महान थे, इतने भगवान थे, तो फिर जानकी जी को क्यों छोड़ दिया? राम जी महान थे, राम जी भगवान थे, लेकिन राम जी का चरित्र पहले पढ़ो कि राम जी ने ये कहा कि मैं ब्रह्म हूं पर मैं इंसान हूं। तो भगवान होते हुए भगवान ने कभी अपनी भगवत्ता का प्रयोग पूरे राम कथा में नहीं किया। अच्छा, राम जी भगवान है तो बताओ क्या समुद्र पार नहीं हो सकते? उड़ नहीं सकते? हनुमान जी जब उड़ सकते, उनके चेला उड़ सकते, तो गुरु जी नहीं उड़ सकते क्या? तो राम जी उड़े क्यों नहीं? उन्होंने इंसान बनकर के चरित्र बतलाया है कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य के जीवन में अगर संघर्ष आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए। जैसे नाटक करने वाला मंच पर आता है तो बाप रावण बन जाता है, बेटा राम। अब हैं तो वो बाप बेटे, पर पहचानते भी हैं, लेकिन मंच पर वही दिखाएंगे कि हम राम हैं और ये रावण है, तो तीर ही मारेंगे। पर मंच का पर्दा गिरा सो भीतर दोनों एक, चाय रावण भी पीता है और राम जी भी फुरकते हैं। उसी प्रकार राम जी का यह मंचन है, राम जी की यह लीला है। ब्रह्म तो है पर मनुष्य बनकर भगवान ने भगवत्ता का प्रयोग नहीं किया, इंसान बनकर के इंसानों को बताया कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने अपने घोड़ा को ढूंढवाने के लिए लोगों का प्रयोग किया। बोलो सीताराम।
आपको समझ आ गई? हाँ, धन्यवाद बहना। सीताराम। चलो, जय हो बहन श्री सीताराम। सर, लोगों ने हमें माइक देने से मना किया, इसलिए हम मांगे आ गए। नहीं, तुम ठीक आ गई। अपना अधिकार ऐसे ही मांगना चाहिए। अपना अधिकार ना मिले तो छीन लेना चाहिए। हाँ। तो अगर नहीं देते तो आप आगे ठीक आई, तुम्हें छीन लेना था माइक। शिक्षा का मतलब ही यही है कि अपना अधिकार प्राप्त कर लो। हम आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि हम माँ जगत जननी आदि शक्ति जो है, जिनने सारे जगत की रचना की है, वहाँ से जो सारे भगवान जी आए, तो हम उन माता को मानते हैं। जैसे कि कहा गया है, एक ही साधी सब सदी, सब साधी सब जाएं। तो आप हमें ये बताने की बताने की कृपा करें कि उनका मतलब मानना हमारे लिए सही है। अब जब तुम्ही को डाउट है तो हमें तो और ज्यादा डाउट है। मतलब भगवान को मानने के लिए संदेह नहीं रखना चाहिए। जिसकी प्यास जहां बुझे उसके लिए वही समुद्र है। हम आपको अपना नाम तो बताना भूल ही गए। हमारा नाम ऋषि का राजा परमार है। मैं गड़ी बलरोई की हूँ, बुढ़ा वहीं पास में है। आपने ये नहीं बताया पढ़ती क्या? पढ़ते BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, कृषि की छात्रा हूँ। अच्छा, कृषि। बहुत हाँ। अच्छा बहन। इसलिए हमें लगता है, इसलिए हमें कोई माइक नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि हम कृषि से है ना, शायद इसलिए। क्योंकि सबको बड़ी लेकिन जो माइक नहीं दे रहे थे वो ये नहीं जानते हैं कि वो अगर जी भी रहे हैं तो कृषि वालों के ही कारण जी रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद साधु जी, धन्यवाद। वेलकम। आपसे हमारी बात करने की जो इच्छा थी वो आज संपूर्ण मतलब पूर्ण हो गई। ठीक किया। और तुमने ये बताया कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं है, ये अधिकार लेना भी जानती हैं और छीनना भी जानती हैं। हाँ, तो एक बार जोरदार ताली बजाओ। जय हो सिस्टर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं युद्ध में तुम आगे पहुंच जाओ, आफत हो जाए। हाँ जी, मेरा नाम ऋषि तिवारी है। जय हो तिवारी जी। कहाँ से हो? मैं पन्ना जिले का हूँ। वाह वाह वाह। कहो। जगदीशपुर से आए। BLLB का छात्र हूँ। BLLB 4 सेम का छात्र हूँ। हिंदी बोल दो। BLLB 4 सेम विधि का। वकील के विधिक, वकील वाले। यस। ऐसा सीधा बोलो, लॉयर बोल दो। लॉयर। हाँ, चलो बोलो श्रीमान। मेरा प्रश्न ये है, हाँ, दर्शन और प्रदर्शन में क्या अंतर है? वाह, ताली बजाओ। जो खुद के लिए है वो दर्शन है, जो दूसरों के लिए है वो प्रदर्शन है। बस इतना ही अंतर है। जो अपने लिए है वो दर्शन है, आत्म स्वरूप का प्राप्त करना दर्शन है, लेकिन प्राप्त करके उसको मंच पर प्रदर्शित करना प्रदर्शन है। तो इतना ही अंतर है जितना सूर्य और सूर्य की रोशनी में अंतर है। इतना ही अंतर है जितना मिठाई और मिठाई की मिठास में अंतर है। इतना ही अंतर है जितना नदी और नदी की धारा में अंतर है। उतना ही अंतर दर्शन और प्रदर्शन में है कि दर्शन खुद के लिए होता है, प्रदर्शन दूसरों के लिए होता है। जी गुरु जी, धन्यवाद। समझ गए? समझ गए। अब तुम दर्शन चाहते हो कि प्रदर्शन? दर्शन हैं? किसके? दर्शन किसके? भगवान के। मिलेंगे भाई, ऐसे लोग भी हैं। कहाँ गए पुष्पेंद्र गौतम जी? भाई यहाँ एक हमारा आश्रम बनवाओ। ऐसे भी विद्यार्थी हैं, ये तो अपने लेवल के हैं, ये तुम्हारे काम के नहीं है, ये अपने तो विदाउट फीस के लगेंगे। आओ, लेकिन बहुत अच्छा। अच्छा, गौतम जी भी इतने चतुर हैं, क्या कहना। उनने करोड़ों का काम बाबा को बुलाकर करवा लिया है। लेकिन अब हम भी पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं पुष्पेंद्र का और ब्रजेंद्र का, क्योंकि ये विद्यालय बड़ा अद्भुत है, ये हमारे लिए गौरव है। भगवान से हम प्रार्थना करते, इनका भोपाल में भी बन गया है, वो भी वहां भी एक बार हम जाएंगे। और इनको एक आज्ञा भी हम दे रहे हैं कि हमको यूनिवर्सिटी तो नहीं खोलनी है, पर बागेश्वर धाम पर गुरुकुलम खोल रहे हैं तो इन्हीं से काम करवाएंगे, क्योंकि इन्हें अनुभव भी है, ज्ञान भी है, यही समझ पाएंगे विद्यार्थियों की भावनाओं को। पर तिवारी जी, वो भैया तिवारी जी हो? यस। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद है। थोड़ा खाते पीते रहो। जी सर। स्वामी विवेकानंद के पास एक आदमी आया, बोले हमको महात्मा बनना है। बोले पहले फुटबॉल खेलो।
तो तुम कह रहे हैं कि हमको दर्शन करना है, पहले